बताइए कि इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पत्रकारों के सवाल जवाब लिए गए फडणवीस जी की तरफ से या शिंदे जी की तरफ से अगर हुए तो क्या कुछ प्रमुख सवाल थे? क्योंकि एक सवाल तो आप ही ने बताया कि किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया, कई और सवाल भी रहे होंगे क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति तो फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली है। बड़े लोग हैं जिनको मंत्री पद की लालसा है और पद कम है, और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि एक पद का डिमोशन हो रहा है, तो उस लिहाज से क्या देखा जाए? अब जी देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे तो जाहिर सी बात है सबको यही लगा था कि उनका डिमोशन है, लेकिन उन्होंने उनका चेहरा भी अगर आपको याद हो उस समय बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। वो काफी दुखी थे, लेकिन पार्टी का आदेश मान के वो डिप्टी सीएम के पद पे आ गए थे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब उन्होंने खुद ने अनाउंस किया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी बाहर से सपोर्ट करेगी। लेकिन जब तक मौका आया था शपथ लेने तक का देर शाम को उसी दिन, तब तक में वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वो विराजमान हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है उनका डिमोशन इस तरीके से देखा जा रहा था कि लोगों को लगा कि चलो बीजेपी ने जब अगर नीचे का हाथ थामा है तो उन्हें ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो जरूर मिलेगा। तो अब उम्मीद इसी बात पे टिकी है कि जैसे अगर होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, ये सब जो क्रीमी पोस्ट होते हैं, जो पोर्टफोलियो जिनको माना जाता है कि बहुत अच्छे पोर्टफोलियो हैं, ये शायद हो सकता है कि बीजेपी के खेमे में आए। बहरहाल पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अगर हम बात करें तो फिलहाल उसमें थोड़ा सा समय है, लेकिन ये जरूर ये तय है कि आज ही होना है इसको, क्योंकि कल नई जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग बुला दी गई है। उस नई कैबिनेट को मिलना है तो जाहिर सी बात है वो तभी मिलेगी जब उनके पास पोर्टफोलियो हो जाना चाहिए। तो किस तरीके से ये पोर्टफोलियो का स्वरूप होगा, किस तरह से बांटा जाएगा, ये अभी देर शाम तक हमें पता चल जाएगा। जी, कहा गया कि जब आज ये कैबिनेट एक्सपेंशन होता अजीत पवार भी वहां मौजूद थे। अब अजीत पवार क्योंकि उनका इतिहास फडणवीस जी के साथ रहा है, तो अपने आप मन में सवाल आ रहा है कि विपक्ष के नेताओं में सिर्फ उनकी मौजूदगी के मायने क्या हैं? जी देखिए, अजीत पवार वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी सबसे बनती है। वो कह लीजिए आप कि अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ जा सकते हैं तो वो शिवसेना के खेमे में, अगर आपको याद हो कि जब ये पूरी हलचल चल रही थी तो अजीत पवार भी उन लोगों में वो शख्स थे जो कि बार बार उद्धव ठाकरे से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो अजीत पवार एक वो शख्सियत है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, जो कि दरअसल अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे दोस्ती बरकरार रखते हैं। और अगर आपने उनका स्पीच सुना हो जिस समय जब एकनाथ शिंदे जब मंत्रिमंडल में आए, जब मुख्यमंत्री बने थे और जब वो विधान भवन में पहली बार गए थे, तब भी तंज कसते हुए ही सही, लेकिन काफी कुछ बातें उन्होंने अपनी तरीके से कह दी थी। और हाल फिलहाल में अगर आपको याद हो, जैसे ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कैबिनेट में ली हुए निर्णयों को बदलने की बात कही थी, तो कई सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको कि अजीत पवार, शरद पवार के इलाकों में कह लीजिए प्रोग्रेस करने के लिए, वहां के इलाके की दुरुस्ती करने के लिए जो काफी सारे जो टेंडर्स थे उसको रुकवाने की पहले बात कही गई थी। लेकिन अजीत पवार ने फिर वही सरकार से आग्रह किया कि ऐसा न करें कि दूसरी पार्टी से हम हैं तो इसलिए वहां के लोगों के टेंडर्स न पास किए जाए। तो अजीत पवार का मनाने का तरीका अपना होता है, वो हर किसी से घुल मिल के रहते हैं। बट जी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो नेता है, आज अगर आपको याद हो तो अगस्त क्रांति का दिन है, 80 साल पहले आज ही के दिन अगस्त क्रांति हुई थी। तो इसी वजह से काफी सारे रैलीज में कांग्रेस के नेता काफी बिजी थे, तो इसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाए। और इसके अलावा शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जब वो लोग एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे थे तब भी नहीं गए थे। तो जाहिर सी बात थी कि उनको इस बार वो जाएंगे, इस पर कई लोगों को शक था। तो ऑपोजिशन में आप देख लीजिए तो अजीत पवार गए थे और वो पूरे ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस आज जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था। जी, ये कहा जा रहा है कि ये फैसला जो देर हुआ उसके पीछे वजह बताई गई कि बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला। अब सवाल ये है कि फैसला तो अब तक आया नहीं है, फैसला तो अभी भी आना बाकी है, मामला सुनवाई चल रहा है। ऐसे में जब 35 दिनों तक इसका इंतजार किया गया तो फिर 35 दिनों बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों? या वो इंतजार गलत था, या अब विपक्ष का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि मैसेज देना जरूरी था?
जी देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि हालांकि दोनों जो एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस है वो कह रहे थे कि सरकार का काम रुक नहीं रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब पूरे कैबिनेट जब 42 लोगों का जो बैठता है, अगर वो जिस तरीके से काम करता है वो 2 लोगों की सरकार तो नहीं कर सकती। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई सारे लोगों के काम, बहुत सारे जो सरकार से होते हैं वो सारे काम अटके पड़ रहे थे और यही वजह है कि एक दबाव पड़ रहा था। बार बार जो ऑपोजिशन है वो भी दबाव डाल रहा था कि किस तरह से ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। हालांकि बार बार इसी बात का कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये मामला चल रहा है, दरअसल एकनाथ शिंदे क्या वो शिवसेना असल सिर्फ शिवसेना है या फिर उद्धव ठाकरे की जो असल शिवसेना है, ये मुद्दा पे भी निर्णय होना बाकी था। तो इन लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जल्द दे देगा तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा और वो लग जाएंगे अपने काम में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पूरा मामला तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक पहुंच गया है, 5 जजों की बेंच अब बैठेगी, फिर इस पर निर्णय होगा, तो ये वाकई बहुत लंबा समय है। और इस बीच अगर जैसा आप कई सारे लोग अटकलें भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम दिक्कतें आ रही हो इनको, तो हो सकता है कि ये भी रहा हो, क्योंकि बार बार ये वो दौर था जब एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली जा रहे थे, वहां पर बीजेपी के आला नेताओं से मिल रहे थे और इसी समय पे ये सारे पोर्टफोलियो डिस्कशंस हो रहे थे, ऐसा वो खुद कह रहे थे। तो या तो हो सकता है कि ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, कौन मिनिस्टर होगा कौन नहीं होगा, इन सब बातों पर भी थोड़ा समय लग रहा था। और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अब साफ दिख रहा है कि ये और लंबा खिंचने वाला है, इस पर जल्द निर्णय नहीं आएगा। क्योंकि पहले ये डिवीजन बेंच से 3 जजेस के बेंच पे गया, 3 जजेस के बेंच से अब ये 5 जजेस के बेंच पे गया है ये पूरा मामला। तो जाहिर सी बात है इसमें समय जरूर लगेगा और इस वजह से अब और कितना टाला जाए ये सोच के अब ये सरकार तकरीबन 18 लोगों की, देखिए अभी भी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है कैबिनेट की, 40 से ज्यादा लोग होने चाहिए इस पूरे कैबिनेट में महाराष्ट्र सरकार की, लेकिन फिलहाल सिर्फ हैं 18। तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सपेंशन का और स्कोप है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अटका हुआ है और अभी जो 18 लोगों को लिया गया है उनके साथ ये काम शुरू होगा। आगे वो देखेंगे कि किस तरह से आगे और वो निर्णय ले सकते हैं, किस तरह से कैबिनेट को और एक्सपैंड कर सकते हैं।